नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और राज्यसभा की कार्यवाही इस हंगामे को देखते हुए 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। और ऐसा ही चल रहा है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम होने हैं जनता से जुड़े हुए, उन पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए रोकना पड़ा है स्पीकर को। हमारे मंदिरों में कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है माननीय मंत्री महोदय जी? क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है। और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास। और इस खबर पर प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रशांत, क्या आज मुद्दा क्या रहा जिस तरीके से हंगामा किया विपक्ष ने, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी? देखिए, मुद्दा लगातार वही चल रहा है। एक तो गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की बात, उनको हटाने की बात। दूसरा जो है, एक जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा था कि जो 4 ऐसी पार्टियां जो निलंबित हुई है उनको बुलाकर बातचीत किया जाए और रास्ता निकाला जाए, लेकिन विपक्ष ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि जब तक तमाम पार्टियों को बुलाया नहीं जाएगा वो बात नहीं बनेगी। वो तैयार नहीं है कि कुछ पार्टियों को बुलाया जाए और उसमें सभी पार्टियों ने एकता दिखाई है और गांधी प्रतिमा पर अभी भी उनका धरना चालू है और वह बैठे हुए हैं। प्रतिमा पर अभी भी उनका धरना चालू है और वह बैठे हुए हैं। तो उनका यही मानना है कि सरकार जो है हर बात पर अपनी मनमानी कर रही है। ये विपक्ष का आरोप है कि सरकार पूरी तरीके से पूरे सत्र में मनमाना रवैया सरकार ने अपनाया है, मनमानी कर रही है और उसको लेकर के जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि सत्र में आज पहले दिन भी हंगामा होना है, तो इसी तरह से हंगामा हुआ और उसको स्थगित करना पड़ा। तो यही स्थिति लगातार बनी हुई है, गतिरोध लगातार बना हुआ है। बात विपक्ष और सरकार के बीच में बन नहीं पा रही है और ये इस सत्र का आखिरी सप्ताह है। लेकिन इस गतिरोध के चलते किसी का नुकसान नहीं हो रहा है प्रशांत, सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी हो रही है। देखिए, सरकार की तरफ से इसी बात की दलील दी जा रही है, बल्कि सरकार की तरफ से बार बार प्रेस ब्रीफिंग जब की गई तो यही कहा जा रहा है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो जिन मुद्दों को डिस्कशन होना है संसद में, जनता के सवालों का, उस पर जो है बहस नहीं हो पा रही, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही, जिस पर कि विपक्ष को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि उनके मुद्दे वो जब भी उठाने की कोशिश की जा रही है तो कभी निलंबन के जरिए, तो कभी किसी भी तरीके डरा धमकाकर उनकी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी ये बात, जब वो सदन में आए थे तो बात उन्होंने यही बात कही थी कि हमको डराया धमकाया जा रहा है। टीएमसी के नेताओं ने ये बात कही, तमाम जितने विपक्षी दल के नेता हैं वो इसी बात को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं। चलिए वो स्टेटमेंट सुनवा देते हैं प्रशांत, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं? आप लोगों ने क्या रूप होगा सर? हमने तो लिखा है कि सभी पार्टी के लोग नेताओं को बुलाओ। एमपी का ही इशू है, इसीलिए उन पार्टी को नेता से बात करके हम हल निकालना चाहते थे।
हम भी आप अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आ जाइए, हम बैठ के बात करेंगे। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो, आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।